जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन प्रॉफिट एंड लॉस के आगे के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। पिछली वीडियो में अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस के सूत्र वगैरह देखे थे जो कि बहुत ही सिंपल थे। चलिए दो 5-10 सेकंड उनको रिवाइज करते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। सबको पता है प्रॉफिट यानी कि लाभ। जिस वस्तु पे विक्रय मूल्य ज़्यादा हो जाएगा यानी कि अपन कम में खरीदे और ज़्यादा में बेच दे तो लाभ हो जाएगा। और लाभ परसेंटेज कैसे निकालेंगे? लाभ परसेंटेज निकालने के लिए अपन को कितने का लाभ हुआ है उसको ऊपर लिख देंगे, बटा जितने में अपन ने खरीदा है उसको हर में लिख देंगे, यानी बटा में लिख देंगे, इंटू 100% कर देंगे तो लाभ परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है। और हानि क्या होती है कि किसी वस्तु को अपन ने 100 रुपये में खरीदा और उसको 80 रुपये में बेच दिया तो अपन को 20 रुपये का घाटा हो गया, तो वो 20 रुपया ऊपर आ जाएगा। परसेंटेज निकालने के लिए हानि परसेंटेज वो 20 रुपया ऊपर आ जाएगा और अपन ने 100 में खरीदा तो बटा 100 नीचे आ जाएगा, इंटू 100% कर देंगे यानी कि 20% अपन को घाटा हो जाएगा। ठीक है। ये दो ही फॉर्मूला है इसमें, इनसे पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है। कोई अच्छा फॉर्मूला आएगा तो वो लिखा देंगे। ठीक है। तो चलिए अपन अगला आज का क्वेश्चन करते हैं। टाइप फर्स्ट का पार्ट सेकंड है ये। कल अपन ने नॉर्मल क्वेश्चन किए थे कि इतने में खरीदा, इतने में बेचा, कितना परसेंट लाभ हुआ, कितना परसेंट हानि हुआ, ऐसे। ठीक है। और किसी वस्तु को अपन ने 1100 में खरीदा, उस पर 255 रुपये उसमें किराए में लगे, 260 रुपये उसमें मरम्मत में लगे और इतने में बेच दिया तो उसमें लाभ हानि देखी थी बस। तो क्रय मूल्य अपन ने उस पर जो खर्च किए वो जोड़ के किया था अपन ने, बस और कुछ था भी नहीं उसमें। तो आज अपन थोड़ा सा हट के करते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा अपना कि एक पंखे व कुर्सी के क्रय मूल्य का अनुपात 3:5 है। दुकानदार पंखे को 40% लाभ व कुर्सी को 20% लाभ पर बेचता है, तो पूरे व्यापार में लाभ परसेंटेज बताओ। तो पंखा और कुर्सी है, पंखे को फैन लिख दे और कुर्सी को चेयर लिख दे। उसने इसको 3:5 में खरीदा। कितने में खरीदा? 3:5 में खरीदा। तो अपन अपनी मर्जी से एक एक जीरो लगा लेते हैं। इसको 30 में खरीदा, इसको 50 में खरीदा, ऐसे समझ लो। ठीक है। अब दुकानदार क्या करता है, पंखे को 40% लाभ, 40% लाभ पंखे का कितना होगा, इसका 40% कितना होगा, 10% 3, तो 40% कितना हो जाएगा, 12 प्रॉफिट। यहाँ पर प्रॉफिट है ना डायरेक्ट। ठीक है। और कुर्सी को 20% लाभ पर बेचता है तो इसका 10% कितना होगा, कुर्सी का 10% 5, तो 20% कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, इसका डबल। ठीक है। और यहाँ पर टोटल देखते हैं। देखो टोटल, वैसे अपन ने इसको अनुपात समानुपात में किया था, बहुत ही सिंपल टाइप था कि वही क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को दो वस्तुएं इतने में खरीद रहे हैं, बस वही क्वेश्चन है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर लाभ हानि जोड़ दिया है और कुछ भी नहीं है। वहाँ पर अनुपात समानुपात दिया था कि इतना परसेंट इसका मतलब कि इतने परसेंट में इसको बेचा, इतने में इसको बेचा। ठीक है। वो अपन ने पहले भी किया था, लेकिन आज फिर से इसको समझते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा, 50 + 3 30 + 50 कितना होता है, 80 यहाँ पर हो जाएगा भाई। 80 कितना हो जाएगा, अनुपात का टोटल हो जाएगा। और रियल में टोटल कितना होगा, 12 + 10 22, तो ये 22 किसके बराबर हो जाएगा, 80 के बराबर हो जाएगा। यानी कि अपन को 30 रुपये का फैन है, उसको 40% लाभ पर बेचा यानी कि 140 में बेचा, 140% में बेचा तो 12 रुपये हुए। और 50 रुपये की कुर्सी को 20% लाभ पर बेचा तो 10 रुपये का क्या हुआ, अपन को लाभ हुआ। क्या हुआ, लाभ नहीं, 10 रुपये। हाँ 10 रुपये इस पर लाभ वगैरह आ गया। ठीक है। 10% इस पर लाभ आ गया क्योंकि 20% की वैल्यू निकाली है अपन ने और 12% 40% की वैल्यू है। और ये 30 का है और ये 50 का 20% 10 है, 30 का 40% 12 हो जाएगा। तो 80 का 22%, 80 का कितना परसेंट, 22 है, बस ये पूछ रहा है अपन से। तो 22 80 के बराबर हो जाएगा, 22 80 के बराबर हो जाएगा, इंटू 100% कर दो परसेंटेज निकालने के लिए। लाभ परसेंटेज पूछा है अपन से क्योंकि दोनों में अपन को लाभ हुआ है। यहाँ पर भी +12 हुआ है, यहाँ पर भी +10 हुआ है, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, +22 हो जाएगा। ठीक है। अब करो इसको सोल्व। 1 0 से 1 0 गया 4 बार, ये 11 बार, ये 2 बार, ये 5 बार, 11 पंजा 55, 55 बटा 2, या फिर इसको अपन कैसे कर सकते हैं, 2 दूनी 4 बच गया, 1 15, 7 दूनी 14, 27.5% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। 27.5% प्रॉफिट हो जाएगा। बस कुछ भी नहीं किया अपन ने,
कि भाई फैन और चेयर का दिया है अपन को, पंखे और कुर्सी का अनुपात दिया है, उसमें एक एक जीरो अपने अपनी मर्जी से लगा लिया और फिर थर्ड पार्टी अपन ने टोटल कर दी, तीसरे लाइन में अपन ने टोटल कर दिया, फिर अपन ने कितना परसेंट लाभ दिया है कितना परसेंट हानि दिया है उसको निकाल लिया और फिर उसका भी टोटल कर दिया। उस टोटल जो लाभ आया है वो अनुपात में कितने के बराबर है उसको उसके बराबर कर दिया और इंटू 100% कर दिया, क्योंकि अपन को परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100% कर दिया। ठीक है, बस यही किया है अपन ने इस क्वेश्चन में कि पंखे में 3:5 दिया था तो अपन ने एक एक जीरो लगा लिया, फिर यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दिया 80 हो गया। 30 का 40% 12 होगा, 10% 3 होता है तो 40% 12 हो जाएगा। 50 का 20% कैसे निकालेंगे, 5 का 50 का 10% 5 तो 20% 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर इन दोनों को भी जोड़ दिया इसके नीचे ही। ठीक है, कितना हो गया 12 + 10 22। अब ये 22 जो है ये 80 के बराबर है तो 22 को 80 के बराबर कर दिया इंटू 100% कर दिया परसेंटेज निकालने के लिए। तो बस और काटा पीटी किया अपन ने, कुछ किया भी नहीं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसा ही अगला क्वेश्चन करते हैं, बस थोड़ा सा हट के, इसमें अनुपात डायरेक्ट नहीं देगा, बस थोड़ा सा घुमा के देगा, जिसको अपन ने पहले भी किया है लेकिन अच्छे से समझते हैं अगले क्वेश्चन में। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपने दुकान का 4/7 सामान 80% लाभ पर बेचता है, शेष 60% हानि पर बेचता है, तो उसे कुल लाभ या हानि परसेंटेज बताओ। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 80% लाभ हो रहा है और 60% हानि हो रही है तो 20% लाभ हो जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है। तो एक दुकानदार है जिसका 4/7 भाग यानी कि 7 में से 4 भाग, 7 में से 4 भाग, टोटल 7 भाग हैं, मतलब 7 सामान हैं जिसमें से 4 सामानों को तो वो 80% लाभ पर बेचता है, 80% पर बेचता है। ठीक है, और बाकी जो बचे कुछ हैं यहाँ पर जो बचे कुछ सामान हैं कितने बच जाएंगे, 7 में से 4 तो 80% पर बेचता है तो बचे कितने, 3 सामान बच गए। 3 सामानों को वो 60% हानि पर बेचता है। 60% क्या हो जाएगा, इसको प्लस कर देता हूँ लाभ को और हानि को माइनस कर देता हूँ। तो अब अपन को यहाँ पर टोटल देखना है, देखो है ना, ये आ गया समझ में कि 7 में से 4 को 80% पर, 7 में से 4 को 80% लाभ पर, 80% लाभ पर, और शेष को यानी कि 7 में से 4 को 80 पर बेचा तो बचे कितने, 3 सामान बच गए। 3 सामान को वो 60% हानि पर बेचता है, 60% हानि पर बेचता है। ठीक है, 60% हानि पर बेचता है। तो 80 का 4% निकालेंगे, 4 का 80% निकालेंगे, तो इससे बढ़िया अपन इसके सभी के एक एक जीरो लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब 40 का 80% अपन इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कि 40 का 10% कितना हो जाएगा, 4, और 20% कितना हो जाएगा, 8। तो अपन 40 में से 8 घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा, 32 बच जाएगा, 32 बच जाएगा। ये अपने वैल्यू आई है। 40 का 80% 32 हो जाएगा। या फिर अपन 40 का 10% 4 होता है तो 80% कितना हो जाएगा, 8 चौको 32 हो गया ना, 8 चौको 32। उसी तरह कैसे करेंगे कि 30 का 60% कैसे निकालेंगे, देखो 30 का 50% कितना होगा, 15 होगा। आधा कितना होगा, उसको 50% बोलते हैं अपन आधे को, तो आधा कितना होगा, 15%। 15% आधा हो गया, फिर अपने 60% निकालना है तो 10% और जुड़ेगा, तो 30 का 10% एक जीरो हटा दो, तो 15 + 3 18 हो जाएगा। 18 क्या हो गई, हानि हो गई। क्या हो गई, हानि हो गई। तो 32 का लाभ हुआ और 18 की हानि हुई, तो टोटल लाभ कितने का हुआ, लाभ या हानि कितने की हुई, लाभ ज्यादा है हानि कम है तो लाभ होगा। ठीक है, लाभ कितने का होगा, 32 में से 18 घटा लो तो कितना बचेगा, 14। तो अपन को यहाँ पर इस परसेंटेज की वैल्यू निकालनी है बस। तो ये जो 14 वैल्यू आई है वो 70 के बराबर है। 14 जो वैल्यू आई है वो 70 के बराबर है, इंटू 100% कर दो परसेंटेज की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, 1 0 से 1 0, 7 दूनी 14, 20 2 20 देगा 20%। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई अपनी 20%। क्या हुआ, इसको लाभ हुआ है, क्या हुआ है, लाभ हुआ है, तो 20% लाभ। ठीक है, 20% लाभ। यहां पर मैं टिक कर देता हूं और कितना कर देता हूं, 20% क्या हुआ है, इसको लाभ हुआ है। ठीक है, और हानि को काट देते हैं। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन था, बस 4/7 दे दिया। वहां पर अपन को पहले 4:3 दिया था, यहाँ पर 4/7 दे दिया बस, और ज्यादा कुछ किया भी नहीं है। तो ये नॉर्मल से क्वेश्चन है और इसमें तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बस थोड़ा सा अलग टाइप के करते हैं
कि इतने में बेचने पर उसको इतने का लाभ हुआ तो उसका कॉस्ट प्राइस बताओ, ऐसे, ठीक है। वो वाले क्वेश्चन करते हैं कि इतने में बेचा तो इतने की हानि हुई तो कॉस्ट प्राइस बताओ, वो वाला क्वेश्चन करते हैं। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है कि एक साइकिल को 3150 रुपये में बेचने पर 5% लाभ होता है तो क्रय मूल्य बताओ। यानी कि 3150 रुपये में 3150 रुपये में बेच रहे हैं तो 5% लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य बताना है। तो ये जो 3150 है वो किसके बराबर हो जाएगा मेरे को बताओ, कि 5% लाभ हो रहा है। यानी कि 105 में बेचा होगा कि भाई 100 रुपये में खरीदा होगा, तो 5% लाभ के लिए अपन उसको 105 में बेच देंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 105% के बराबर, ठीक है, 105 के बराबर हो जाएगा। लाभ के लिए 105 और हानि का था तो 95 कर देते, ठीक है। अब अपन से क्या पूछा है, क्रय मूल्य। अपन ने इसको कितने में खरीदा, 100 रुपये में खरीदा, तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्रय मूल्य निकल आएगा अपना। काटो अब इसको, 105 315 से कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 3 बार, यानी कि 30 बार। तो 30 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3000 रुपये। कितना आएगा, 3000 रुपये। बस नॉर्मली क्वेश्चन तो है यार, 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा कि जो मूल्य दिया है इतने में बेचा अपन ने, तो उसको ऊपर लिख दो और कितना लाभ हानि हुआ है उसको 100 में से घटा लो, बटा कर दो उसके, इंटू 100 कर दो क्रय मूल्य निकालने के लिए। और 10% लाभ वगैरह बोले, जैसे इस क्वेश्चन को देखेंगे अपन 5वें क्वेश्चन को, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, बस आंसर आ गया। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो कि एक वस्तु को 3060 रुपये में बेचने पर 3060 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है, 15% हानि हो रही है, यानी कि 85 के बराबर कर दो इसको, ठीक है। 100 में से 15 गए तो 85। क्रय मूल्य बताना है, इंटू 100% कर दो, इंटू 100 कर दो, ठीक है। अब काटो 5 को, 5 से इसको, 17 पंजा 85 होता है। अब इसको 5 से काटो, 6 पंजा 30, बच गया 1, नहीं 0 बचेगा, 6 एकम 6, बच गया 2, 1 बच गया मैं भी क्या कर रहा हूँ यार, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 एकम 5 होता है ना। काटो 5, 6 पंजा 30, 0 बचा, 6 रह गया, यहाँ पर 6 आएगा, अब 6 का नंबर आएगा तो 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, बच गया 1, हो गया 10, 5 दूनी 10। फिर इसको 17 से काटो, 17 × 51, 17 × 51, बच गया 10, 102 हो गया, 17 छिक्का 102, 17 पंजा 85, 17 छिक्का 102। 36 को 100 से मल्टीप्लाई करो, 3600, कितना आ जाएगा, 3600 रुपये इसका क्या होगा, क्रय मूल्य। क्या हो जाएगा, 3600 रुपये इसका क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 10% लाभ के लिए इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। यानी कि जो अपन ने 3060 रुपये में बेचने पर 15% हानि हुई है, उसको क्रय मूल्य निकाल लिया अपन ने 3600, तो 10% लाभ के लिए इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अपन देखते हैं कि भाई 3060 रुपये की वस्तु है, 3060 रुपये में बेच रहे हैं, तो हानि हो रही है अपन को 15%, यानी कि 85 के बराबर ये वैल्यू हो जाएगी। अपन से कह रहा है 10% लाभ के लिए, यानी कि 100 से 10 ज़्यादा होगा तो 110 की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, ठीक है। ये कितनी बार कटा था, अपन ने काट लिया यहाँ पर 36 बार। कितनी बार काटा, 36 बार। अब गुणा करते हैं इसको, 1 0 का 0, 11 छंग 66, हासिल का 6, 11 तिका 33, 33 6 39, ठीक है, 3960 रुपये अपना आंसर आ गया। और आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि भाई अपन ने क्रय मूल्य निकाल लिया, क्रय मूल्य निकाल लिया 3600 रुपये, ठीक है। 3600 रुपये किसके बराबर हो जाएगा, क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। क्रय मूल्य 100 के बराबर होता है, और 10% लाभ के लिए 110 से गुणा कर सकते हैं अपन, 110 से गुणा कर सकते हैं। वही 2 0 से 2 0, 36 को 110 से मल्टीप्लाई कर लो, 36 को 110 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। वही आंसर आएगा अपना 3960। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, पार्ट फर्स्ट बहुत ही सिंपल है। कल अपन टाइप सेकंड करेंगे, टाइप सेकंड के क्वेश्चन करेंगे, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से करा दूंगा, ठीक है। गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और अधिक वीडियोज़ के लिए। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।